गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। ठाकुर हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। उसी हवेली से थोड़ी दूर माधव का घर था, जिसने कुछ ही दिन पहले अपने बेटे राघव की शादी संध्या से की थी। संध्या बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके आने के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में कोई औरत रोशनी लेकर घूमती दिखाई देती। हवेली में दीप अपने आप जलते और रात में हवेली ऐसे सज जाती जैसे कोई जश्न मना रहा हो। पहले उस हवेली के आसपास भूतों को नाचते देखा जाता था, लेकिन अब वहां एक औरत सफेद साड़ी में चमगादड़ों के साथ झूमते और नाचते हुए दिखाई पड़ती है। संध्या अक्सर घर के बाहर खड़ी होकर उस हवेली की ओर देर तक गौर से देखती रहती थी। एक दिन दादी ने देखा कि संध्या रात में घर की बालकनी पर अकेली खड़ी थी। किसी अदृश्य व्यक्ति से बातें कर रही थी। दादी के पूछने पर उसने बस इतना कहा, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ती। एक दिन रात में संध्या बालकनी पर अकेली खड़ी होकर हवेली की ओर देख रही थी कि अचानक हवेली की दिशा से एक आत्मा आई और संध्या के शरीर में समा गई। हवेली के पश्चिमी हिस्से में एक कमरा था जहां किसी को जाने की मनाही थी। संध्या रोज रात को उसी कमरे में जाती थी। एक रात राघव ने देखा कि संध्या घर से बाहर कहीं जा रही है, तो उसने उसका पीछा किया। राघव ने देखा, कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था और उसमें संध्या की जगह कोई दूसरी औरत दिखाई दे रही थी। वो औरत बोली, मैं लौट आई हूँ। ये घर मेरा था। फिर आईना बीचों बीच टूट गया और संध्या आईने के अंदर चली गई। राघव बेहोश हो गया। अगली सुबह घर के लोग राघव को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे और उसे घर वापस ले आए, लेकिन संध्या गायब थी। गांव के पंडित ने बताया, 100 साल पहले उसी हवेली में राघव की परदादी की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा उसी आईने में कैद थी। अब वह आत्मा संध्या के शरीर में समा चुकी थी ताकि बदला पूरा कर सके और वही संध्या को अपने साथ ले गई। आज भी कहते हैं, अमावस्या की रात को उस हवेली के कमरे में टूटा हुआ आईना अपने आप जुड़ जाता है और उसमें एक औरत की परछाई दिखती है जो धीमे से कहती है, मैं बहू नहीं, मैं उस घर की रूह हूँ। जो भी उस आईने में देख लेता है, उसकी परछाई उसी पल उससे अलग हो जाती है और फिर कभी लौटती नहीं।